गांव का नाम था काला पानी। चारों तरफ घने जंगल, बीच में एक पुरानी हवेली जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती है, रोने की, चीखने की और कभी कभी हंसने की। कोई भी उस हवेली के पास फटकता नहीं था, लेकिन मैं, एक युवा पत्रकार, ऐसी कहानियों का शौकीन था। मुझे लगा, अगर मैं इस हवेली की सच्चाई उजागर कर दूं, तो मेरी रिपोर्ट पूरी देश में छप जाएगी। एक शाम मैं कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने मना किया। एक बुजुर्ग दादाजी बोले, बेटा, वो हवेली जिंदा है, वहाँ राजा विक्रमादित्य की आत्मा भटकती है। 100 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी रानी माया को जहर दे दिया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। रानी की आत्मा बदला लेती है, जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। मैं हंसा। दादाजी, ये अंधविश्वास है। मैं साइंस का आदमी हूँ। लेकिन मन में एक हल्की सी घबराहट थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी डरती लग रही थी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग थे, राजा की, रानी की। रानी की आंखें ऐसी लग रही थी मानो मुझे घूर रही हो। पहला कमरा था हॉल, बीच में एक बड़ा झूमर, लेकिन धूल से भरा। मैंने कैमरा ऑन किया और घूमने लगा। अचानक हवा चली। कोई खिड़की नहीं खुली, फिर भी ठंडी हवा। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। शांत रहो राहुल, ये हवा का बहाव है, मैंने खुद से कहा। ऊपर के मंजिल पर चढ़ा। सीढ़ियाँ चरमराती, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। एक कमरे में पहुंचा, शायद रानी का शयन कक्ष। बिस्तर पर पुरानी साड़ी पड़ी थी, लाल रंग की। मैंने छुआ तो वो ठंडी थी, जैसे बर्फ। अचानक आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई हिल नहीं रही थी। फिर वो मुस्कुराई, मेरी नहीं, वो खुद की मुस्कान। मैं चीखा और भागा। नीचे हॉल में आया तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर से ताला लग गया। मैंने धक्का मारा, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। फ़ोन का सिग्नल भी जीरो। अब डर लगने लगा। रात हो चुकी थी, बाहर चांदनी, लेकिन हवेली के अंदर घना अंधेरा। मैंने सोचा, सुबह तक इंतज़ार करूँगा। रात के 12 बजे घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। अचानक रोने की आवाज़, स्त्री की। विक्रम, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। सामने रानी खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा सफ़ेद, लेकिन आंखें लाल। वो नहीं, भूत। मैं भागा, लेकिन कमरे घूमते जा रहे थे। एक कमरा, दूसरा, तीसरा, सब एक जैसा। दीवारों से खून टपकने लगा। नहीं, वो लाल पेंट था, लेकिन लग रहा था खून। रानी की हंसी हवेली में गूंज पड़ी। तुम भी आए हो मेरे राजा को बचाने? वो यहाँ है, मेरे साथ। मैंने एक कमरे में छुपने की कोशिश की। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी खोली, राजा विक्रमादित्य की। उस पर लिखा था, माया मुझे धोखा दे रही थी, मैंने उसे जहर दे दिया, लेकिन वो मरते वक्त बोली, मैं लौटूंगी और हर आने वाले को अपना शिकार बनाऊंगी। मैंने खुद को गोली मार ली और अब हम दोनों यहाँ कैद हैं। मैंने डायरी फेंकी और भागा, लेकिन रानी मेरे पीछे। उसके पैर नहीं छू रहे थे ज़मीन को, वो उड़ रही थी। वो करीब आ रही थी। उसके हाथ ठंडे, नाखून लंबे। मैंने क्रॉस निकाला जो गांव वालों ने दिया था, और वो बोली, ये क्या करेगा? फिर राजा आया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर, और वो बोले, माया, छोड़ दो उसे, ये मासूम है। लेकिन रानी बोली, नहीं, वो हमारी तरह बनेगा। वो दोनों लड़ने लगे, भूतों की लड़ाई। हवा तेज,
और सामान सारे उड़ने लगा। मैं मौका देखकर दरवाजे की ओर भागा। ताला खुला हुआ था। मैं बाहर निकला और दौड़ता रहा। सुबह गांव पहुंचा। लोग हैरान। मैंने सब बताया लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। हवेली अब भी वैसे ही है, लेकिन रात को अब 3 आवाज़ें आती है, एक रोने की, चीखने की और मेरी हंसने की। क्योंकि मैं वापस नहीं आया। मेरी बॉडी मिली हवेली में, लेकिन आत्मा अब वो वहाँ भटकती है। अगर तुम काला पानी जाओ तो सावधान, हवेली बुलाती है और जो जाता है वो रिपोर्ट पूरी करता है, हमेशा के लिए।